Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا. लाइट आज आदि काम रखो और भूल गए तो बात हो फाटी दे करा के ये दो सब चेंज कर दिया فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال عليه السلام. इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं. मेरी आजीज़ बहनों और मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात के सामने ना कोई लंबी चौड़ी तकरीर ना रे ये अब जरा बा अब बीच में बातें इस बोली साइड में ना क्यों बोले वाला कि आप हज़रात के सामने लंबा चौड़ा खिताब करूं और ना मैं कोई वाइज़ा और ना मुफक्किरा मैं गुलाम को तो मेरे सामने आप हज़रात के सामने मैं दिन के मौजूद पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कोई उम्मीद है आप संजीदगी के साथ समाअत फरमाएंगे. आप हज़रात ने इल्मे दीन की फजीलत और अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे आदमियों से सुना होगा, बहुत सारे मुफक्किरों से सुना होगा, बहुत सारे दानिश्वरों से सुना होगा, बहुत सारे मुफक्किरों खतीबों से सुना होगा. मैं भी आप हज़रात की रूबरू इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने के इरादे से आई हूँ. बिरादराने इस्लाम, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी एक उखरवी. इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया में रहता है और उखरवी इल्म इंसान को से नजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है. मैं आपसे सवाल करती हूँ, जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया, वो कौन सी शख्स है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया? दुआ मांगे लेकिन पता नहीं जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नायब बनाया. वो एक दौलत है. जब रब्बे कायनात ने रसूल फरमाया तो सबसे पहले वो आयत नाज़िल फरमाई जिसका कई लोग खेलने जाएंगे उसे तो मन पानी तो खेलेगा और अहदीस की नबूवत में बकसरत वारिद हुई. अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून. ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अहले इल्म और अहले जहल यकसा नहीं हो सकते. जिस तरह तौहीद और शिर्क यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रफ़ाक़त और बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह बराबर नहीं हो सकते. आप जान को इधर से अब क्या होता है हैप्पी को होता है. एक हदीस शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैकग्राउंड बंद कर दो साउंड को काट दो, दूसरा साउंड लगा दियो ना दूसरा लगा दियो साउंड को बंद करो. आलिम की फजीलत आप इस पर कैसे है जैसे कि 14 में चांद की फजीलत तमाम सितारों पर. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे मोमिनों के मुकाबले अहले इल्म के साथ 100 दर्जा ज़्यादा होंगे और हर दर्जों के दरमियान मुसाफत 500 बरस की मुसाफत के बराबर होगी. बिरादराने इस्लाम, लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और हमसे बच्चों को अफ्रीकी तालीमात देते हैं. ये सिर्फ शैतान का फरेब है. वो शैतान मरदूद जिसने आहद कर दिया कि बनी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा, वो शैतान जो हमारे इस्लाम का दुश्मन, वो शैतान जो हमारे माशरत का दुश्मन, वो शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन, जो हमारे किरदार का दुश्मन,
का दुश्मन ये शैतान हमारे लास्ट में लागल बा लास्ट में अपने खूबसूरत रंगीचा में फंसाकर हमें तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहता है। याद रखें, अगर हम अपने कमजोर मासूम बच्चों के खड़ा है तो उसे आलिम दीन बनाएं। इसलिए कि मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यस्तग़फिरु लिल-आलिमी मा फिस-समावाति वल-अर्द। ज़मीन और आसमान में जितनी अशया है वो सुभान की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए मलाइका मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए मलाइका मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए जिन्नात की दुआ करते हैं। आलिम के लिए कीड़े मकोड़े की दुआ करते हैं। आलिम के लिए समंदर की मछलियां की दुआ करते हैं। आलिम के लिए ज़मीन और आसमान की दुआ करते हैं। इसके बावजूद मुसलमान को हाल ये है कि अंग्रेजों के जाल में फंसकर हम अपने दीन और माशरे को दागदार कर रहे हैं। चाहिए तो ये क्यों कि हमारा दीन सहाबा के दीन के मानित होता, हमारा माशरा सहाबा के माशरे के मानित होता, हमारी सोसाइटी इस्लाम की सोसाइटी की मानित होती, हमारा किताब सहाबा की सीरत के मानित होता, हमारी तहजीब मुसलमानों की तहजीब होती। लेकिन सब कुछ इसके बराबर नजर आता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये समझ में नहीं आता दुनिया का हिसाब बटा, ये समझ में नहीं आता दुनिया का हिसाब बटा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब बटा। बरदाने इस्लाम अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे ज्यादा कोई शायर सिपाही नहीं। बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं और उलमा बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बताया था कि 3 अशया में जिसको चाहे पसंद फरमाए। एक ईमान, सल्तनत। हज़रत सुलेमान ने इनको पसंद फरमाया, लेकिन खुदा ताला ने माल और सल्तनत को इनके साथ अता फरमाया। अगर आज हम बच्चों को दीन की तालीम दें तो आखिरत में यही बच्चे हमारे शान और शौकत का जरिया बन सकते हैं। एक शख्स उसकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि उसकी औलाद भी कोई आलिम बने, लेकिन उससे कोई औलाद न थी। जब भी हिम्मत सकी तो अचानक हो गया। उसे हालत में धारे खाने से उसकी रूह बर्बाद हो गई। इंतकाल से कबल उसने वसीयत की थी कि अगर इससे लड़का पैदा हुआ तो उसे आलिम दीन बनाना। खुदा की कुदरत से लड़का ही पैदा हुआ। उसके कई दिनों के बाद एक दूसरे शख्स ने उस मरने वाले को ख्वाब में आयशा के शख्स ने देखा। तो ख्वाब देखने वाला इनसे सवाल किया, मैंने इससे पहले भी तुमको देखा था जब तुम अज़ाब में मुब्तला थे, और अब देखता हूँ कि शान और शौकत के साथ तुम अपने अज़ाब गुजार रहे हो। तो उस मरने वाले शख्स ने कहा कि आज मेरी बीवी ने मेरे इस बच्चे के मदरसा में दाखिल कराया, और आज इस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी जिसकी बिना पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। बरादराने इस्लाम, इस बात में से इल्म हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को इसकी तालीम दें। इसलिए तो मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु इसलिए बरादराने इस्लाम, आज इल्मे दीन की अहमियत को कोई नहीं पहचानता। इल्मे दीन एक ऐसी जगह है जिससे रिज़ाए इलाही की मंजिल चमकती दिखाई देती है। आज तक जो हो गया तो हो गया। इसलिए ये मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवाले में कि एक होकर लगे और आगे होशियार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्मे दीन की समझ और उसकी अहमियत हमारे दिलों में बैठा दे। आमीन। अरे कौन था मैं पूछ रहे